25 साल की जो सर्विस करते हैं उनको 50% पेंशन, 26 से 30 साल जो सर्विस करते हैं उनको 60%, 31 से 35 साल जो करते हैं उनको 75%, यानी कि उनको वेतन का 75% उनको पेंशन मिलेगा, और जो 35 से एबव करते हैं उनको 100% पेंशन। अब जो ये आप टर्नओवर है, जो अब ये ड्यूरेशन है एज का, अब इसमें आप रैंक के बारे में बताता हूँ। जो आपको पहला दे रहे हैं आप 20 से 25 साल तक 50%। आपको बताना चाहूँगा 2016 में जो रिटायरमेंट हुए थे इंडियन आर्मी का सबसे ज़्यादा बेस्ट था रिटायरमेंट होने वाला, और आप यकीन मानिए कि जो बेस्ट था उनको क्या आगे प्रमोशन नहीं मिल पाने के कारण वो रिटायरमेंट हुआ था, जिनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं। अब आर्मी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वैकेंसी होती है, एक बटालियन में इतने ऑफिसर होंगे, इतने जवान, इतने जेसीओज होंगे, इतने हौलदार, नायक, लेस नायक, नायक, तो एक रूपरेखा होती है। तो उसमें क्या है प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आगे जो अगर रिटायरमेंट वाला आगे घर नहीं जाएगा, पीछे वाले को आगे को प्रमोशन मिलता नहीं है। तो इस कारण क्या है एज के अकॉर्डिंग अब आपको अगर 16-17 साल तक अगर आपको नायक बनने का मौका नहीं मिलेगा तो आपको पेंशन जाना ही पड़ेगा। तो जो जवान होता है, एक आप नायक तक की कलर सर्विस होती है 22 साल, हौलदार की होती है 24 साल। तो अब जेसीओस कितने बनते हैं आप बताओ। फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा एक बटालियन में जो एक नफरी होती है या एक जवानों की या पूरे एक बटालियन की जो संख्या होती है उसका बहुत कम हिस्सा ऑफिसर्स का होता है, बहुत कम हिस्सा उसका जेसीओस का होता है, ज़्यादा हिस्सा क्या होता है उसका जवान का, मतलब कि सिपाही टू हौलदार तक का। अब उनकी कलर सर्विस है लास्ट 24। अब सब तो जेसीओस बनते नहीं क्योंकि वैकेंसी कम होती है, तो उतना मौका लोगों को कम मिलता है। अब वो आ जाएंगे रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट आएंगे तो उनके लिए शर्तें रख दी है, उनकी पेंशन होगी 50%। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 26 से 30 साल तक, उनकी होगी 60%। 26 से ऊपर में ओआरएस रैंक में बनेगा कौन, जो हौलदार होगा उसकी कलर सर्विस है 24 ईयर्स। अगर वो 2 साल बढ़ाता है तब जाके वो बंदा पहुंचेगा 26, वो 60% के काबिल का होगा। अब 31 से 35 में हमारे आते हैं जेसीओ। अब इसमें बोल दिया कि 75% पेंशन मिलेगी। 31 से 35। अब देखिए ये इस कैटेगरी में कौन जाएगा, सिर्फ इसमें सेना के सूबेदार मेजर रहेंगे, क्योंकि एक जो जेसीओस बनता है उसकी कलर सर्विस होती है 28 साल सूबेदार की, वो 2 साल का एक्सेशन पीरियड लेता है तो उसकी सर्विस होती है 30 साल। अब इसमें 75% में कौन आएगा, सिर्फ सूबेदार मेजर, वो भी गिने चुने, एक बटालियन का एक सूबेदार मेजर होता है। तो आप लगा लीजिए कि कितनों को मौका मिलता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जो आप देख रहे हैं 35 साल वाला, इसमें आप एक बार दिमाग से सोचिए कि 35 साल की सर्विस जवान की तो होती ही नहीं है, न जेसीओस की होती है। वो पहले 34 साल में लास्ट जो सूबेदार मेजर होगा वो 34 में रिटायरमेंट हो जाता है। तो 35 से ऊपर में सिर्फ ऑफिसर्स आते हैं और उनके लिए प्रपोजल भेजा गया है फुल पेंशन का। अभी बता देता हूँ, एक जवान 17 से लेके 18 साल नौकरी करके आता है तो उसकी पेंशन है 22,000 रुपये, यानी कि वो 50% अपना मूल वेतन का पेंशन पाता है। लेकिन यही अगर एक ऑफिसर्स की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल अगर 35 साल नौकरी करते हैं तो उनकी पेमेंट जो उनकी पेंशन स्टार्ट होती है 90,000 से। अब देख लीजिए कि क्या फ़र्क है एक जवान और एक ऑफिसर्स में। अब आप बोलेंगे कि नहीं ऑफिसर्स की क्वालिटी होती है, पढ़ाई ज़्यादा होती है। मैं बोलता हूँ अभी आप लोग जीडी की क्राइटेरिया देखते होंगे, आपको पता है कि क्लर्क का क्राइटेरिया क्या है, 60%। यानी कि अगर आप एक अधिकारी बनना चाहें तो आपके लिए परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन आप एक क्लर्क बनना चाहें तो आपको 12वीं में 60% नंबर लाने होंगे और हर एक सब्जेक्ट में 50% से एबव। अब आजकल पहले जैसी तो फौज रही नहीं, आजकल सारे पढ़े लिखे सब मैच्योर्ड आते हैं, लेकिन उसके बाद में भी देखो पुरानी कुछ कुरीतियाँ हैं, आज भी देखो भेदभाव है। जो नया प्रपोजल है ये भेदभाव है। इसके लिए हम जो भूतपूर्व सैनिक हैं या जो हमारे सारे सभी जवान हैं, सब लोगों ने बोला कि आप वीडियो बनाते हो, आप इस माध्यम से थोड़ा सा अपनी बातों को आगे रखिए। और हम लोग भी ईमेल से लेटर लिखते हैं, सरकार को इस ओर ध्यान अवगत कराते हैं। तो फ्रेंड्स उसी दिशा में मेरा एक कदम है। अगर आप लोग साथ दें, अगर आप लोग सोचें कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो अगर आप लोग वीडियो शेयर करें तो शायद हो सकता है हमारी बात रक्षा मंत्रालय तक पहुँचे। अब जो 60% वाला एक जवानों का है उसमें कौन कौन आएंगे, एएमसी यानी कि आर्मी मेडिकल स्कोर के, ईएमई के, एसी के और एओसी की आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, जो कि आपको पता ही होगा जो हमारे लिए इक्विपमेंट या व्हीकल फैक्ट्री होती है उनके अंडर में वो बनाते हैं। एसी आर्मी जो सर्विस कोर है वो हमारे लिए फूड प्रोवाइड करती है या हमारा राशन पानी का वो करती है। ईएमई में जिसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल्स वाले वो होते हैं, और एएमसी जो हमें मेडिकल सुविधाएँ मुहैया कराती है। तो इन लोगों को भी मौका मिलेगा, इनकी सर्विस बढ़ाने का प्रपोजल चल रहा है। लेकिन बाकी जो 97% फौज है यार, उनका क्या होगा? तो ये सोचने की बात है। हम अफसर विरोधी नहीं हैं, और मेरे हीरो
मेजर सिद्धांत सिंह हैं, मेरे हीरो मेजर सोमनाथ शर्मा है, और ऑन प्रेजेंट जो मेरे हीरो थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मेरी ज़िंदगी में मेरा अभी ऑन जो एट प्रेजेंट जो हीरो है वो मेरे साथ में, जब मैं आरआर में था 2002 से लेके 2005 तक, तब एक मेजर विशाल दुबे थे जिनसे कि आतंकवादियों की रूह कांपती थी। आज तो भगवान की कृपा से जहाँ तक मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है बहुत ऊंचे पद पे होंगे, लेकिन वो हमारे रियल हीरो थे, क्योंकि उनसे हमें बहुत सीख मिलती थी, उनसे हमें जज्बा मिलता था, जोश मिलता था, जुनून मिलता था। लेकिन ये तो गलत है यार। टीवी डिबेट में देख लो, जवानों की कोई बातें नहीं होती, बातें होती है, किसी जवान को टीवी डिबेट में नहीं बोला जाता है। अगर पेमेंट जब बात होती है, वेतन को लेकर कोई असंगतियां होती है, तो उनके लिए जो कमीशन होता है उसमें जब पक्ष रखा जाता है, उसमें किसी जवान को नहीं बुलाया जाता। अब थोड़ा सा हमें इसे और बदलना पड़ेगा, और ये चीज़ें तभी बदलेंगी जब आप लोग साथ दोगे, सहयोग दोगे। फ्रेंड्स, मेरी बातों को दिल से समझिए। कौन नहीं चाहता बताओ कि पुरानी कुरीतियों का नाश हो, जो अंग्रेजों के टाइम पे चली आ रही है, वो जो गंदी चीज़ें उनका नाश हो। हम भी ऑफिसर्स का हम हमेशा सम्मान करते आए हैं, करते रहेंगे। हमारे चैनल में भी रॉयल ऑफिसर हैं, हम उनसे काफ़ी वो करते हैं और उनके उसमें कमेंट्स करते हैं, हम उनकी वीडियो देखते हैं, एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑफिसर्स नहीं है, बस हम बुरी चीज़ों के खिलाफ हैं, और बुरी चीज़ों के खिलाफ अगर गलत किसी को लगता है तो लगे, लेकिन हम आवाज़ जरूर उठाएंगे। आप लोग भी सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।